बॉलीवुड में हीरो हीरोइन तो तवज्जो का मरकज़ होते हैं, लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जो पर्दे या कैमरे के पीछे अपनी सलाहियतों के जौहर दिखाते हैं। बल्कि ये कहना बेहतर होगा कि फिल्म और फिल्मी अदाकारों की कारकर्दगी को चार चांद लगाने का काम भी करते हैं। ऐसा ही एक नाम है रेशमा पठान का। रेशमा पठान बॉलीवुड की पहली मुस्लिम खातून स्टंट वीमेन है। आदाब, मैं हूँ आपके साथ आमना फारूक और आप देख रहे हैं आवाज़ दी वॉइस। रेशमा पठान ने जान की बाजी लगाकर खतरनाक सीन अंजाम दिए हैं। उस दौरान कई मर्तबा बड़ी चोटों को भी बर्दाश्त किया, लेकिन कभी हिम्मत नहीं हारी, बल्कि पूरी जिंदगी बॉलीवुड में खतरों का सामना करते हुए गुजार दी। उनकी कामयाबी ये है कि आज बॉलीवुड में एक पहचान और उनका एक एहतराम है। रेशमा पठान की कहानी वाकई काफ़ी मुतासिरकुन है। उन्होंने न सिर्फ स्टंट की दुनिया में अपना मुकाम बनाया, बल्कि अपनी मेहनत और अज़्म से कई चैलेंजेस का मुकाबला किया। एक क़दामत पसंद मुस्लिम घराने में पैदा होने के बावजूद उन्होंने अपनी ज़िंदगी की मुश्किलात का सामना करते हुए अपने ख़ानदानी जिम्मेदारियों को निभाने के लिए स्टंट आर्टिस्ट बनने का फैसला किया। शोले में उनका किरदार और दीगर फिल्मों में उनकी शमूलियत ने उन्हें एक मुनफरद शनाख्त दी। गुज़िश्ता दिनों रियलिटी शो कौन बनेगा करोड़पति के एक स्पेशल प्रोग्राम में अदाकार अमिताभ बच्चन ने हेमा मालिनी को मदऊ किया था। इस शो की खास बात यह थी कि इसमें एक ऐसी अदाकारा को भी मदऊ किया गया जिन्होंने फिल्म शोले में हेमा मालिनी के लिए स्टंट किया था। चनांचा जिस अदाकारा को शो के सेट पर मदऊ किया गया था वो कोई और नहीं बल्कि हिम्मत और हौसले का पेकर रेशमा पठान थी। उनकी बहादुरी की वजह से उन्हें फियरलेस के नाम से जाना जाता है। रेशमा पठान को फिल्म शोले में उनके करतबों की वजह से शोले गर्ल के लक़ब से याद किया जाता है। उनकी ज़िंदगी पर इसी नाम से एक फिल्म भी बनी है। गुज़िश्ता साल उन्हें सिनेमा के 110 साल बेमिसाल के दूसरे सीज़न में इंडिया की पहली स्टंट खातून के तौर पर सराहा गया। अब आपको उनकी ज़िंदगी के बारे में बताते हैं। रेशमा पठान एक क़दामत पसंद मुस्लिम घराने में पैदा हुई। उन्होंने अपने बचपन की ज़िंदगी इंतहाई गुर्बत में गुजारी। उनके वालिद बीमार थे। एक दिन उनकी वालदा को चोरी के इल्ज़ाम में जेल भेज दिया गया, जिसके बाद घर की जिम्मेदारी 13-14 साल की रेशमा पर आ गई थी। रेशमा पठान के एक पड़ोसी स्टंट डायरेक्टर एस अजीम उनके ख़ानदान की मुश्किलात से अच्छी तरह वाकिफ़ थे और उन्होंने रेशमा की हिम्मत और काबिलियत देखी, इसलिए उन्होंने 14 साल रेशमा को स्टंट वीमेन बनने की तजवीज़ दी। रेशमा ने अब तक 400 से ज़्यादा फिल्मों में काम किया है और उन्होंने अपना पहला स्टंट अदाकारा लक्ष्मी छाया के लिए फिल्म एक खिलाड़ी 52 पत्ते में किया। इस फिल्म के बाद रेशमा पठान ने मीना कुमारी, रेखा, हेमा मालिनी, मौसमी चटर्जी, शर्मिला टैगोर, नीतू सिंह और मुमताज़ जैसी अदाकाराओं के लिए भी बॉडी डबल का काम किया। एक इंटरव्यू में रेशमा ने सेट पर दरपेश चैलेंजेसों का जिक्र किया। उन्होंने बताया कि हमें बहुत चोटें आती थी। ज़मीन पर पड़े कंकर और पत्थर साफ करने के बाद भी हमें ठोस ज़मीन पर गिरना पड़ता था। ऊंचाई से छलांग लगाने के मनाजिर में नीचे कुछ लोग जाल पकड़े खड़े होते थे और फिर हमें ऊपर से छलांग लगानी होती थी। रेशमा की कहानी इस बात की अक्कासी करती है कि सख्त मेहनत और अज़्म के साथ कोई भी शख्स अपनी तकदीर बदल सकता है, चाहे हालात कितने भी मुश्किल क्यों ना हो। उनके तजर्बात और जद्दोजहद ने न सिर्फ उन्हें बल्कि आने वाली नस्लों के लिए भी एक मिसाल कायम की है।